मिल्कीपुर, जिसमें नतीजे घोषित हो गए, कमल खिल गया है। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। बड़ी खबर, चंद्रभानु पासवान की बड़ी जीत। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मिल्कीपुर में भी कमल खिल गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली चुनाव के बीच जिस चुनाव की चर्चा नहीं हो पाई वो है मिल्कीपुर का चुनाव, मिल्कीपुर का उपचुनाव। और यकीन मानिए दोस्तों, ये मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है ये इतना बड़ा है, बल्कि अगर पूरी दुनिया के परिवेश को शामिल करते हुए देखिए तो कई लोगों के लिए दिल्ली के चुनाव से भी बड़ा है। और वो सिर्फ इसलिए भगवान राम की नगरी अयोध्या का बदला पूरा हुआ है। दोस्तों, ये इतनी बड़ी जीत है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो जीत देख रहे हैं, कितने वोटों से जीत मिली है, आप यकीन मानिए अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव अगर खून के आंसू रो रहे हैं तो पूरी दुनिया में सनातन धर्म से प्रेम करने वाले लोगों के लिए ये उत्सव का माहौल है। और मैं तो आपको अभी दिखाऊंगा दोस्तों, अभी आपको दिखाऊंगा कि क्यों अयोध्या का बदला पूरा हुआ है, क्यों क्या क्या ऐसे काम किए अवधेश प्रसाद ने जिसने हिंदुओं का दिल दुखाया, सनातन धर्म के प्रेमियों का दिल दुखाया। यह अवधेश प्रसाद और उनके पुत्र अजीत प्रसाद जो चुनाव लड़ रहे हैं, जानते हैं आप किस तरीके से ये सनातन धर्म के लोगों को चिढ़ाने का एक सामान बन गए थे। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, वो अवधेश प्रसाद को सामने रख करके हिंदुओं को चिढ़ाते थे, भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाते थे। मैं तो आपको सारे आंकड़े और सब कुछ तो दिखा रहा हूं दोस्तों, लेकिन और ये तो सारे मीडिया वाले दिखा रहे हैं, लेकिन जो चीज आज देखनी चाहिए वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अवधेश प्रसाद जब अयोध्या फैजाबाद सीट से जीते और जब वो पहुंचे संसद शपथ लेने के लिए, मैं पूरी शपथ आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, सब कुछ किया, भगवान राम का नाम नहीं लिया। अवधेश जी, चलिए ठीक है, आप समाजवादी पार्टी से हैं, आप भगवान राम की नगरी से जीते, आपने सबका नाम लिया, अखिलेश यादव, मुलायम यादव, सबका लिया, भगवान राम का नाम नहीं लिया। आप देखिए दोस्तों, याद कीजिए, तब आपको समझ में आएगा ये जीत कितनी बड़ी है। देखिए, मैं अवधेश प्रसाद लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। संविधान जिंदाबाद। माननीय नेताजी अमर रहे, वीरांगना उदा देवी अमर रहे, महाराजा बिजली पासी अमर रहे, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। देख रहे हैं ना, यही कहानी एक बार और बहुत सारे लोग कंफ्यूजन फैलाने लगे कि अरे गलती से हो गया होगा, भूल गए होंगे, दिन भर राम राम में जीते हैं। कोई बात नहीं, एक इंटरव्यू दे रहे थे एक चैनल में, यही अवधेश प्रसाद इंटरव्यू देने पहुंचे। एंकर ने पूछा कि आप तो जय सिया राम बोल ही नहीं रहे हैं, राम की नगरी में जीते हैं, आप बोलिए ना, चुनौती दी। जानते हैं अवधेश प्रसाद बोल नहीं पाए दोस्तों। मैं वो वीडियो भी दिखाता हूं। अरे किस गुमान में जीते हो भाई? क्या भगवान राम का नाम ना लेकर ये आप सोचते हैं कि हिंदुओं को चिढ़ाएंगे आप? देखिए इस वीडियो को। जोर से बोलिए जय जय सिया राम। जय जय सिया राम नहीं बोल रहे हैं। अवधेश जी राम की नगरी में जीते हैं, राम मंदिर के सामने जीते हैं, जय जय सिया राम नहीं कर रहे हैं महाराज। देख रहे हैं ना? अच्छा, जैसे ही चुनाव आया आप तो देखे ना, अखिलेश यादव डुबकी लगाने लगे, संगम पहुंच गए, पाप धुल जाएंगे।
अरे पाप कैसे धुलेंगे भाई? आपने तो रामचरितमानस को कितना विवादित ग्रंथ बताया था आपकी पार्टी के लोगों ने चुनाव से पहले, कोई भूल नहीं सकता किस तरीके से रामचरितमानस तक को विवादित ग्रंथ और बैन लगाने तक की मांग की थी आपके नेताओं ने। उस समय मुंह में चुप्पी थी, अब संगम नहाने पहुंच गया। और यही हाल इनका भी हो गया, हनुमान जी की पूजा करने लगे। आप जानते हैं, मैं तो आपको 2 विंडो दिखाता हूं और मजेदार चीज। एक तरफ केजरीवाल साहब और एक तरफ ये अवधेश प्रसाद। चुनाव से पहले ये दोनों हनुमान जी की पूजा करने लगे। आपको क्या लगता है, लोग समझते नहीं है? जो हाल केजरीवाल का हुआ, केजरीवाल का हाल तो मैं आपको दिखा चुका, वही हाल अवधेश प्रसाद का भी हुआ। आप देखिए इनकी पूजा और सोचिए, अरे कितना ठगेंगे। भगवान को तो खैर आप ठग ही नहीं सकते, आम जनता को कितना ठगेंगे। श्राप लगा आपको अयोध्या के लोगों का। मिल्कीपुर की ये जीत कितनी बड़ी है। 2 विंडो में एक छोटा हिस्सा देखिए। जय हनुमान जय सीताराम 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 सीताराम। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। और इसके बाद एक और बात दिखा देता हूं। मैं तो आपको दिखाया है ना दोस्तों कि जो मोदी जी को छेड़ता है बदनीयती से, वो तो वैसे भी बर्बाद हो जाता है। अवधेश प्रसाद जी तो एक कदम और थोड़ा आगे चले गए, योगी जी को चुनौती दे रहे हैं। अरे आप कितनी बार भी आ जाओ, कुछ नहीं हो सकता। हो गया। मैं आपको योगी जी को चुनौती दे रहे थे, छेड़ रहे थे। भैया ऐसा मत करो यार। मोदी जी योगी जी भी कम नहीं है। आप छेड़ेंगे तो क्या होगा? आपको छोड़ेगा कोई थोड़ी, जनता नहीं छोड़ेगी। एक वो भी हिस्सा याद दिला रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको सब कुछ इस मोमेंट में जीने की जरूरत है। देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी, कई बार बता रहे हो, दूसरी बार नहीं, अब तक जो है कई बार 8वीं बार आए। चाहे 1 बार जाए, चाहे 8 बार जाए, चाहे 10 बार जाए, चाहे 12 बार जाए, चाहे रोज जाए, उसका असर मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं पर, मिल्कीपुर के सम्मानित बुजुर्गों पर, सम्मानित नौजवानों पर, सम्मानित माताओं पर, बहनों पर और सम्मानित सभी वहाँ के सम्मानित नागरिकों पर कोई असर नहीं होना है। अवधेश प्रसाद जी के मैं बारे में एक ही बात कह सकता हूं दोस्तों, कि सियासी रूप से ये जो कुछ भी किया हो, ये जीवन भर के लिए खुद को इन्होंने बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया है। आपको कम से कम, विपक्ष के तो इतने नेता जीतते हैं, कम से कम अपनी मर्यादा नहीं खोनी चाहिए। और कैसे मर्यादा खोते हैं, किस प्रकार से, आप देखिए। मैं आपको याद दिलाता हूं, अभी एक दलित बेटी के साथ जघन्य वारदात हुआ, इससे पहले भी हुआ था। लेकिन जब आरोपी मोइन खान था, ये चुप थे। और जब दूसरे बेटी के साथ शांति प्रिय समुदाय से नहीं थे, तो ये व्यक्ति घड़ियाली आंसू बहाने लगे। भूले नहीं होंगे दोस्तों, आप भूले नहीं होंगे। बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति राम की नगरी से सांसद बनते हो और चुने जाते हो, लोगों के जज्बात का गलत फायदा उठाते हो। मैं 2 विंडो दिखाता हूं, ये वीडियो तो जीवन भर याद रखना चाहिए। जब आरोपी मोइन खान हो तो नहीं जानते हैं, और जब उस समुदाय से नहीं होते हैं तो घड़ियाली आंसू बहाते हैं। देखिए। ही क्षेत्र से और आपकी ही पार्टी के एक नेता पर आरोप लगा है, नगर अध्यक्ष हैं, उन पर आरोप लगा एक माइनर लड़की से रेप का, क्या कहना है सर आपका? मैंने भी कहा कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ फैक्ट अनलेस अनटिल, जब तक हमको कोई जानकारी न हो तो आई एम नॉट एबल टू से, आई एम नॉट एबल टू अटर एनीथिंग, एनी वर्ड्स रिगार्डिंग मैटर। अब हम जानकारी ले लेंगे तब कोई बात आपसे बता। देख रहे हैं ना दोस्तों, एक और वीडियो दिखा देता हूं। बहुत दुख होगा सुनकर, लेकिन जरूरी है। एक बार डिबेट में ये कितने जहर लिए हुए, इस अवधेश प्रसाद के नाम पर लगातार राहुल गांधी बोलते थे कि हमने राम मंदिर के आंदोलन को हरा दिया।
राम मंदिर के काम करने वाले लोगों को हरा दिया, हिंदुओं को हरा दिया, यही सब तो कहते थे, हिंदुत्व हरा दिया है। ये समाजवादी पार्टी का एक नेता लाइव डिबेट में जानते क्या कह रहा है कि राम मंदिर के अंदर बलात्कार हुआ। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सुना देता हूं, बहुत दुख होगा, लेकिन आज ये देखने का दिन है, क्योंकि आज अयोध्या का बदला पूरा हुआ है। देखिए इस वीडियो को। आपने बात करी दलित बेटी की, एक दलित बेटी आपके राम मंदिर के अंदर जिसका 6 या 7 बार उसके साथ बलात्कार हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, मिल्कीपुर का अगर चुनाव आप देखेंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी बहुत अच्छी सीट नहीं रही। और कोई बुरी बात नहीं है, सबके अपने समीकरण चलते हैं, वही जीतते हैं। और अयोध्या की जीत में जो फैजाबाद की जीत थी सांसद महोदय के लिए, अवधेश प्रसाद के लिए, वो भी आंकड़ों की जीत थी। एक समीकरण काम कर रहा था, अखिलेश यादव ने एक समीकरण चला दिया। लेकिन जब लोगों को पता चला कि अरे ये तो राम भक्तों को चिढ़ाने का सामान बन गए, ये राम भक्तों को चिढ़ाता है ये आदमी, देखिए पूरा मिल्कीपुर का गणित बदल गया। मैं आपको बताता हूं, आज तक के इतिहास को देख लीजिए, इस सीट पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और लेफ्ट 4-4 बार जीतने में सफल रही है। कांग्रेस 3 बार, बीजेपी सिर्फ 2 बार और जनसंघ बसपा 1-1 बार जीतने में सफल रही है। और 2008 का जब परिसीमन हुआ, मिल्कीपुर विधानसभा की बात कह रहा हूं, तो 2012 के विधानसभा चुनाव में यही अवधेश प्रसाद जीते, 2017 में गोरखनाथ भाजपा से, लेकिन 2022 में फिर से अवधेश प्रसाद जीत गए। और उसके बाद ये सांसद का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। और अब मिल्कीपुर ने इतिहास बदल दिया है। आप बीजेपी के नेताओं से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप राम भक्तों को चिढ़ाएंगे तो आप बचेंगे नहीं, आप सियासी रूप से बर्बाद हो जाएंगे। और यही अवधेश प्रसाद की कहानी है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जैसे भी जुड़ना चाहें सभी नंबर आपके स्क्रीन पर हैं। और साथ ही दोस्तों HB मेलोडी में अपना प्रेम ज़रूर दीजिए। कितने सारे गीत हमने तैयार किए हैं, आपका प्रेम और सहयोग ही मुझे नई ताकत प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।